बहरहाल आज लखनऊ आने वाली पहली फ्लाइट रद्द हो गई है। इस बीच ये बड़ी जानकारी भी, बड़ी अपडेट भी आपको देते हैं। फ्लाइट शुरू हुई है, लेकिन इस बीच लखनऊ आने वाली पहली फ्लाइट रद्द हो गई है। हैदराबाद से ये पहली फ्लाइट लखनऊ आनी थी जो रद्द हो गई, कैंसिल हुई है। तो खबर बड़ी है, पहली फ्लाइट जो कि हैदराबाद से लखनऊ पहुंचनी थी वो रद्द हो गई है। और तो इस राहत के साथ साथ लगातार सावधानी भी बरती जा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स देंगे। हमारे साथ मोहम्मद मोइन जुड़े हैं प्रयागराज से, तो नीतीश हमारे साथ जुड़े वाराणसी से। सबसे पहले मोइन, आपको पहले तो ईद मुबारक। और आप बताइए कि अब चूंकि फ्लाइट शुरू हो गई है, पहला दिन किस तरह का सफर रहा, कितनी फ्लाइट्स प्रयागराज में आने वाली है और प्रयागराज से कितनी फ्लाइट्स उड़ेंगी? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो आज यहाँ पहले दिन सिर्फ 2 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। 2 फ्लाइट जो आएंगी वो एक मुंबई से आएगी और दूसरा बेंगलुरु से आएगी। और जो फ्लाइट आएगी कुछ देर यहाँ रुकने के बाद यहाँ से मुसाफिरों को लेकर के बढ़ेगी। यहाँ पर तैयारियाँ ज़ोरों पे की जा रही, क्योंकि जो दोनों फ्लाइट आनी है वो दोपहर बाद आनी है। तो बदले हुए माहौल में, खासकर कोरोना के साथ चलने के मद्देनज़र, आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं उनका पूरा जमावड़ा यहाँ पर है। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए जा रहे हैं। जितने यात्री आएंगे सबकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे सामने ये जो काउंटर है ये थर्मल स्क्रीनिंग का काउंटर है। जितने भी यात्री आएंगे सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सैनिटाइज़र यहाँ पर रखा हुआ है, उनको सैनिटाइज़र दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो आईडी है, जो टिकट्स है, उसको मैनुअली चेक नहीं किया जाएगा। उसके लिए अलग से एक कैमरा लगाया गया है, ये एक अलग रास्ता बनाया गया है और इस कैमरे के ज़रिए वो अपनी आईडी और अपना टिकट शो करेंगे। तो अंदर बैठा जो कर्मचारी है वो उसको वेरीफाई करेगा, तब उनको इस गेट से एंट्री दी जाएगी। जो अंदर कुर्सियां लगी थी उनको सब दूर दूर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि ये कुर्सियां बाहर निकाली जा रही हैं, अलग किया जा रहा है। तमाम यात्री यहाँ पर आ चुके हैं, हालांकि दोपहर बाद की फ़्लाइट है तो तमाम यात्री यहाँ आ चुके हैं। जल्दबाजी की वजह से, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे हैं अभी भी प्रयागराज में, तो कुछ यात्री यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कहाँ जाना है, किस तरह से फंसे हुए थे। भाई साहब, ये बताइए कि आपको कहाँ जाना है, किस तरह से फंसे हुए थे, और आज से फ़्लाइट सेवा शुरू हो रही है तो किस तरह की खुशी महसूस हो रही है या राहत महसूस हो रही है? अभी काफ़ी राहत महसूस हो रही है। मुझे मुंबई जाना है। मैं पिछले 40 दिन से फंसा था एमपी में, तो वहाँ पे नज़दीक एयरपोर्ट नहीं था, इसकी वजह से मैं प्रयागराज से टिकट निकाला है और आज फाइनली मुंबई जाने का प्लान हो गया। किसी दिक्कत में थे या आप घर पर थे? नहीं, मैं काम के रिलेटेड आया था, मीटिंग था, लेकिन दूसरे ही दिन लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद होने के कारण मैं नहीं जा पाया। तो अभी फाइनली फ़्लाइट चालू हो गई और आज मैं जा रहा हूँ मुंबई रिटर्न। अच्छा, बदले हुए माहौल में यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाएं बदल गई हैं कोरोना की वजह से, तो लगता है कि ये अच्छा है, राहत देने वाली बात है ये? नहीं, ये राहत देने वाली बात है और ऐसा ही पब्लिक ने फॉलो करना चाहिए। जो अपनी खुद की भी सेफ्टी करनी चाहिए और सैनिटाइज़र, मास्क ये सब लगा के साथ में लेके चलना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और यात्री हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, थोड़ा सा इस तरफ घूम जाइए जो है, बताइए आप कहाँ थे और आज पहली फ्लाइट पकड़ना आपके लिए क्यों इतना ज़रूरी हो गया था? मैं बहुत दिन से फंसा हुआ था, बहुत परेशानी हुआ था। अभी अच्छा हुआ, प्लेन चालू हो गया, हमको केरला जाना है। ये देखिए, ये फंसे हुए थे कहीं पर और बात करते हुए हमसे ये काफ़ी भावुक हो गए। इनके चेहरे का भाव आप देख सकते हैं, इनकी आंखें भर आई हैं हमसे बात करते हुए। काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं ये। हम इनसे फिर से बात करने की, जानने की कोशिश। बताइए, आज फ्लाइट शुरू हो गई, राहत महसूस कर रहे हैं? नहीं, अच्छा लग रहा है हमको जल्दी जाने की व्यवस्था किया, इसलिए हमको जल्दी जाना है। तो आप देख सकते हैं, इनको कहीं जाना था, कहीं पर ये फंसे हुए थे, लेकिन
काफ़ी परेशान थे और आज जब फ्लाइट शुरू हुई है ये एयरपोर्ट पर पहुंच आए हैं बिल्कुल तो मोइन। खासी राहत महसूस कर भावुक रहे क्षण हैं है और हमसे उनके बात लिए। करते हुए ये काफ़ी जी। भावुक हो गए थे, इनकी आंखें भर आई थी। समझा जा सकता है कि लोग किस तरह परेशान थे और अब जब फ्लाइट सेवा शुरू हुई है तो लोगों को कितनी बड़ी राहत मिल रही है इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। बिल्कुल राहत है। और मोइन, जो आपने बात की है और आंखों से छलकता हुआ पानी उस राहत को बयां कर रहा है, कहने की कुछ जरूरत नहीं है, राहत की बात है लोगों के लिए। और उधर जो है नजर भी आ रहा है। मैं नीतीश का जरा रुख करना चाहता हूं। नीतीश, आप बताइए वाराणसी वासियों के लिए कितनी फ्लाइट्स आने वाली है, कितनी जाने वाली है, टाइमिंग उनकी क्या है और एयरपोर्ट पर क्या विशेष इंतजाम देखने को मिले, कितनी जल्दी लोग पहुंच रहे हैं, फ्लाइट के जो फ्लाइट टेक ऑफ होने से कितनी देर पहले सब एयरपोर्ट्स पर पहुंच रहे हैं? राजीव, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा जो भी यात्री आ रहे हैं और जाना है उनको। जो भी यात्री यहां से जाने के इच्छुक हैं 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे, ये आदेश है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि अभी तक जो फ्लाइट की संख्या आई है वो ये है कि 16 जो फ्लाइट आएंगी और इसके साथ 16 जाएंगी। लेकिन जो अभी प्राथमिक सूचनाएं आ रही हैं, मुंबई से आने वाली और यहाँ से जाने वाली कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो सकती नीतीश, है। आप अपनी हालांकि बात को अभी कंटिन्यू इसकी- कीजिएगा, अपनी बात को आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपके लौटूंगा जरा। इस वक्त हमारे साथ अनिल कुमार द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं गोरखपुर एयरपोर्ट के। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं एयरपोर्ट पर, कितनी फ्लाइट्स गोरखपुर एयरपोर्ट पर आज लैंड करेंगी, कितनी टेक ऑफ करेंगी, कहां कहां कौन कौन से प्रदेशों के लिए उड़ान भरेंगी और क्या कोरोना के चलते विशेष इंतजाम है? गोरखपुर एयरपोर्ट पे आज जो है वो 4 फ्लाइट शेड्यूल थी, 4 आना और 4 जाना। इसमें तेलंगाना गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन की वजह से सिर्फ 3 फ्लाइटें आ रही है। हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ टोटल पैसेंजर फ्लाइट को आने जाने का ही वो किया हुआ है। और हमारे यहाँ जैसे पैसेंजर आते हैं उनका पूरी तरह से सैनिटाइजेशन, मेडिकल चेकअप वगैरह होता है। उसके पश्चात वो टर्मिनल में जाते हैं और सीधे फिर सिक्योरिटी चेक कराते हैं और फिर अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सच्चे में चले जाते हैं। अनिल जी, क्या किस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कोरोना से निपटने के लिए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई भी आएगा तो सैनिटाइजेशन है, सारे जो भी एहतियात हैं वो बरते जाएंगे। क्या किया जाए? जो पैसेंजर जो जाने वाले हैं उनका मेडिकल चेकअप होता है। अगर कोई समस्या पाई जाती है तो उनका बोर्डिंग कैंसिल कर दिया जाता है। जो आने वाले पैसेंजर हैं उनका जो है उनके साथ भी पूरा सिक्योरिटी चेक उनका भी मेडिकल चेकअप किया जाएगा। उनको एक यूपी गवर्नमेंट ने एक लिंक प्रोवाइड किया, उसमें उनका रजिस्ट्रेशन कराना है और उनका फिर 14 दिन का होम क्वारंटाइन होगा। यदि कोई प्रॉब्लम उनके साथ है, मेडिकल प्रॉब्लम है, तो फिर उनका जो है उनको कोविड सेंटर भेजा जाएगा। जी, अनिल कुमार द्विवेदी जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो गोरखपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर अनिल कुमार द्विवेदी ने जानकारी दी है कि 4 फ्लाइट्स शेड्यूल थी लेकिन सिर्फ 3 ही आएंगी क्योंकि एक हैदराबाद से अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट नहीं चाहती है, उनकी कुछ आपत्तियां थी, इस वजह से ये फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो इस बीच में अब सीधा मैं रुक कर लेता हूं एक बार फिर से। नीतीश, आप अपनी बात को अब कंटिन्यू कीजिए। नीतीश जी राजीव, जहां तक हम पहुंचे थे ये था कि जो उड़ानें हैं, जो मुंबई से आने वाली कुछ फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल किया गया है, ऐसी अभी अपुष्ट सूचना है। लेकिन किन किन जगहों पे क्या क्या स्थितियां हैं इनको देखते हुए अभी जो पुष्ट सूचना आएगी तो इसको पुष्ट किया जाएगा। लेकिन जो व्यवस्थाओं की बात है वो ये है कि हर आदमी जो एयरपोर्ट के भीतर प्रवेश करेगा उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु का अपडेट ऐप होना चाहिए। इसके साथ ही मास्क होना चाहिए और एयरपोर्ट पर जो भी यात्री आएंगे उनके लिए सर्किल बनाए गए हैं। सर्किल बनाने के साथ बैठने की व्यवस्था की गई। बैठने की भी व्यवस्था, एक सीट पर एक ही आदमी बैठेगा, अन्यथा फिर जो 3 सीटें होती हैं जैसे बैठने के इंतजाम एयरपोर्ट पे होते हैं, 2 सीटें और जगहों पे जो है वहाँ पे बैठने की अनुमति नहीं है। हाथ सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है और आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है एयरपोर्ट पर। अगर किसी को कोई सिम्टम्स या कोई दिक्कत होती है तो उस दौरान आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और अगर दिक्कत बढ़ जाती है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, उसे तत्काल अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। तो एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है और 10:30 के लगभग यहाँ पे उड़ान पूरी करके और यहाँ पे फ्लाइट आने वाली है। जो यात्री हैं जो यहाँ से जाने वाले हैं वो 2 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बनारस में आज से घरेलू विमान सेवा शुरू है और काशी के लिए ये अच्छी बात इसलिए है कि बनारस में रहने वाले और बनारस से जो घरेलू स्तर पे आने जाने वाले लोग हैं वो बहुत उम्मीदज़दा थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें महसूस कर रहे थे। जिस तरह से
अन्य जगहों पे लोग भावुक हो जा रहे हैं, वैसे बनारस में भी लोगों के मन में ये था कि कब अपने जगहों पे पहुंचेंगे, अपने सगे संबंधियों के यहाँ पहुंचेंगे, और ये माहौल इस समय एयरपोर्ट का है। राजीव जी, नीतीश आपका, मोहम्मद मोइन आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दे रही है। तो पूरे देश में हवाई सेवा तो शुरू हो गई है, लेकिन कोरोना काल में अब सफर बदल गया है। हमारे संवाददाता ने दिल्ली से पटना का सफर किया, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप उनकी देखिए। आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो रही है, तो एबीपी न्यूज़ भी आपको लेकर के चल रहा है ये दिखाने के लिए कि आखिर किस तरह से बदल रहा है हमारा और आपका हवाई सफ़र। और इसके लिए एबीपी न्यूज़ दिल्ली से पटना तक सफ़र करेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पहले की तुलना में अब बदल जाएगा हमारा और आपका हवाई सफ़र। अब हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर, और यहाँ पर अब हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं। वैसे तो पिछले 2-3 दिनों के दौरान कई बार हम ये दिखा चुके हैं कि किस तरह से तस्वीर बदल रही है, लेकिन आज उड़ान के दौरान किस तरीके से और बदलाव हमको नज़र आएंगे, अब आपको ये दिखाने के लिए हम पहुँचे हैं टर्मिनल 3 पर। क्योंकि हमारा वेब चेक इन है, लिहाजा एयरपोर्ट स्टाफ की तरफ से या एयरलाइन स्टाफ की तरफ से हमसे कहा जा रहा है कि आप अंदर जाकर भी अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं, क्योंकि वेब चेक इन ऑलरेडी है, टिकट हमारे पास में है। तो अब हम अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले क्योंकि मेरे पास में सामान है, लिहाजा इस सामान को सैनिटाइजेशन के लिए भेजा जा रहा है। जब बैग सैनिटाइज हो जाएगा उसके बाद ही मेरे को अंदर ले जाने की अनुमति होगी। सामान लेने के बाद में अब जब मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ तो उससे पहले मेरे को अपना ई टिकट दिखाना होगा, उसके साथ में ID। लेकिन पहले की तुलना में क्या फ़र्क है ये देख सकते हैं। जो सिक्योरिटी पर्सन है वो पीछे है ग्लास के। फर्स्ट पॉइंट पे सिक्योरिटी चेक हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अंदर तो तभी जा पाऊंगा जब ये थर्मल स्कैनिंग में सही पाया जाऊंगा। अब हम सिर्फ बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं। अब हमको हमारा बोर्डिंग पास मिल चुका है, अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। बोर्डिंग गेट पर जल्दी पहुंच रहे हैं और उनको इंतज़ार करना है। तो कुछ इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ पर जो 3 सीट वाली ये चेयर्स लगी हुई हैं, इसमें 20 वाली सीट को खाली रखा गया है। फिलहाल अब हम बोर्डिंग गेट से आगे बढ़ रहे हैं, फ़्लाइट में बोर्ड करने के लिए जा रहे हैं। और इस दौरान हमको एयरलाइन की तरफ से ये फेस शील्ड दी गई है, उसके अलावा मास्क और सैनिटाइज़र भी दिया गया है। बोर्डिंग के दौरान एक और जो बदलाव हमको देखने को मिला है वो ये है कि पहले जो बोर्डिंग पास होता था वो जो एयरलाइन का स्टाफ होता था वो स्कैन करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोशिश ये की जा रही है कि अगर यात्री अपने आप उस बोर्डिंग पास को स्कैन कर सकता है तो स्कैन करे। पानी पीने के लिए भी जो नल है उसमें ये लीवर है। पहले आपको यहाँ से दबाना होता था और पानी पीते थे, लेकिन अब किसी को पानी पीना है तो पैर से लीवर दबाएगा और ऐसे करके पानी पी सकता है। अब हम बोर्डिंग गेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी जो चेयर्स लगी हुई हैं और जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कमोवेश सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो चेयर्स लगाई गई हैं उसमें एक सीट छोड़कर ही लोगों से बैठने को कहा गया है और लोग भी वैसे ही दिख रहे हैं। मुंह पे मास्क लगातार लगाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेस मास्क के अलावा जो एक फेस शील्ड है वो उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देख सकते हैं कतार लगी हुई है।